एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशानी कंप्यूटर क्लासेस। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर के कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं और कंप्यूटर उस बेसिक पार्ट्स को कैसे यूज करता है। तो ये सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको आसानी से मिल सके। मैं इस पूरा फंडामेंटल का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें ये हमारा तीसरा नंबर वीडियो है, जिसमें आपको आज बताऊंगा कि हमारा बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर का, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर के अंदर में करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और वहाँ पे आज सीखेंगे कि कौन कौन सा बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज की इस क्लास में सीखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में, जिसके बिना हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के कुछ ऐसे बेसिक पार्ट्स हैं जिसके बिना हम कंप्यूटर को अच्छे से वर्क नहीं करवा सकते हैं। उसमें से मैं आपको कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कंप्यूटर के लिए हमें बहुत जरूरी होती है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रोसेसर जो होता है कार्य क्या एग्जीक्यूट करवाता है इंस्ट्रक्शन को किसके किसके साथ में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कंज्यूम करवाने का काम जो करता है वो प्रोसेसर होता है। और सीपीयू के अंदर में सबसे मेन पार्ट जिसको कहा जाता है वो कौन सा होता है, प्रोसेसर होता है। इसी प्रोसेसर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग का काम करवाते हैं। तो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही जरूरी चीज होता है। अगर दूसरे नंबर पे कहें तो होता है मेमोरी। मेमोरी का काम क्या होता है, कह रहा है किसमें कि इट इज प्राइमरी मेमोरी या प्रथम मेमोरी होता है, जो क्या करवाता है, डाटा को ट्रांसफर करवाने का काम करता है। किसके साथ में, सीपीयू के साथ में या कोई दूसरे स्टोरेज के साथ में। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी भाषा में कह सकते हैं कि हमारा मेमोरी जो होता है वो एक प्राइमरी मेमोरी होता है, यानी प्रथम मेमोरी होता है, जिसका काम होता है डाटा को शेयर करवाना यानी ट्रांसफर करवाने का काम होता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम डाटा को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेमोरी होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर तीसरा नंबर पे कहें तो ये होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का काम क्या होता है, कह रहा है कि इट इज द पार्ट्स दैट कनेक्ट ऑल द अदर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कह रहा है कि कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसमें सारे अदर कंप्यूटर यानी दूसरे दूसरे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से जो कनेक्ट किया जाता है वो हमारा किसके द्वारा होता है, मदरबोर्ड के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा भाषा में अगर कहें तो मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर में सारे कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और यही मदरबोर्ड हमारे सारे कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करने का काम करवाता है। जिस तरीका से अगर एग्जांपल में आपको समझाएं कि जिस तरीका से हमारे घर में हमारे घर को मैनेज करने के लिए माँ की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के लिए हमारा सारे कंपोनेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए यानी कनेक्ट करके रखने के लिए हमें मदरबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे नंबर के बाद अगर चौथा नंबर की बात करें तो हमारा आता है कौन सा, चौथे नंबर पे हमारा आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। स्टोर का मतलब होता है जमा करना। क्या करना, जमा करना। यानी सिंपल सा बात हम करें कि वैसा डिवाइस जिसके अंदर में कोई डाटा को स्टोर किया जाए यानी जमा किया जाए, वो डिवाइस कौन सा कहलाएगा, स्टोरेज डिवाइस। अब समझते हैं, कह रहा है कि इट इज परमानेंटली स्टोर द डेटा, फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव। कह रहा है कि ऐसा डिवाइस जिसके अंदर में हम परमानेंट रूप से डाटा को स्टोर कर सके, परमानेंट बोले तो हमेशा के लिए डाटा को स्टोर कर सके, वो डिवाइस क्या कहलाएगा, स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। और स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल में क्या दिया, हार्ड ड्राइव। कौन सा, हार्ड ड्राइव। इसको हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इसको एचडीडी भी कहा जाता है। तो ये डिवाइसेस जो है वो क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। इसके बाद कहें तो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि वैसा डिवाइस जिसके द्वारा डाटा को इनपुट कराया जाए, यानी फिर से वो डिवाइस जिसका यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर में कोई भी प्रकार के डाटा को इंटर करवाते हैं वो डिवाइस कहलाता है इनपुट डिवाइस। अगर इसका बात करें तो कह रहा है कि इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और इनपुट डाटा, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। कह रहा है कि यह अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर और डाटा के साथ में। यानी कहने का मतलब कि अगर हमें कंप्यूटर को साथ में कनेक्ट होना है तो किसी न किसी वैसा डिवाइस की जरूरत पड़ेगा जिसका तो यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर में डाटा को इंटर करवा सके। यानी कंप्यूटर के अंदर में कोई भी प्रकार के डेटा को एंट्री करवाने का काम जो डिवाइस का काम होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। एक और डिवाइस है, इसके बारे में देखेंगे।
छठे नंबर पे आते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ? आउटपुट का मतलब होता है दिखाना, यानी किसी भी डाटा जो हम इनपुट किए हैं वो इनपुट होने के बाद कैसा दिखाई देगा वो दिखाने का काम हमारा आउटपुट डिवाइस करता है। कह रहा है कि इट इनेबल यू टू सी द आउटपुट, कह रहा है कि आपको ये इनेबल करता है कि आप देख सकते हैं किसको? आउटपुट। जैसे में मॉनिटर के द्वारा यूज करके हम किसी प्रकार के डेटा जो हम इनपुट कराए हैं वो डेटा को दिखाने का काम जो करता है वो कौन सा करता है? आउटपुट डिवाइस करता है। तो दिक्कत तो हमारे पास 1 to 6 यानी हमारे पास ये 6 ऐसे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर में करते हैं। जिसमें पहला नंबर पे क्या है? प्रोसेसर, जिसको जो काम क्या करता है? एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। मेमोरी, डेटा को ट्रांसफर करवाने का काम करता है। मदरबोर्ड, डेटा को कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। स्टोरेज डिवाइस, डाटा को जमा करने का काम करता है। और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो मैंने बताया आपको इन दोनों के बारे में, इनपुट डिवाइस काम क्या करता है कि इनपुट डिवाइस हमारे डेटा को कंप्यूटर के साथ में जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? यानी कम्युनिकेट करवाने का काम कौन करता है? इनपुट डिवाइस करता है। और अगर आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो वो ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? किसी प्रकार के इनपुट किया हुआ डेटा के ऊपर में क्या करते हैं? हम लोग आउटपुट करवाने का काम करते हैं, यानी दिखाने का काम करते हैं। तो ये 1 to 6 जो होता है बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर के। ऐसे तो और भी कई सारे हैं बट ये उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसका यूज करके हम लोग बहुत आसानी से कंप्यूटर का यूज करते हैं। और ये 6 पार्ट का यूज करके हम इसके बिना कंप्यूटर को चला नहीं सकते। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।